सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से, मज़े में और हैप्पी शैप्पी होंगे। तो मैं अबू धाबी एयरपोर्ट से सर्बिया बेलग्रेड एयरपोर्ट तक इमिग्रेशन की फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अबू धाबी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग होने से पहले हमसे कुछ सवालात पूछे गए, जैसे कि होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और आप वहाँ बेलग्रेड में कितने दिन रुकोगे। तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई और ट्रैवल हिस्ट्री भी हमारे पासपोर्ट पे देख रहे थे। और हम लोग यूएई रेसिडेंस होने के बावजूद भी हमसे ये सारे सवालात पूछे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए और हमें बोर्डिंग की इजाज़त मिल गई। तो आप लोग भी अच्छी खासी तैयारी कर आएँ और ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। इन सब की ज़ेरॉक्स कॉपी ज़रूर रखें और पीसीआर टेस्ट भी ज़रूर रखें। हमसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी ये लोग पूछ भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास ज़रूर रखें। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमें तो अबू धाबी से ही डिपोर्ट कर दिए गए, ऐसा पूछा गया, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्हीं की कुछ गलती होगी, उन्हीं के कुछ पेपर मिस होते होंगे, तभी वो डिपोर्ट होते हैं। वरना अगर आपके पास सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती है वो अगर आपके पास हों तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बोर्डिंग करने दे देंगे। तो हमारे साथ में काफ़ी फैमिलीज़ भी थी और अकेली लेडीज़ भी थी और अकेले जेंट्स भी थे, लेकिन किसी को भी कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और उन सभी को बोर्डिंग की इजाज़त मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग हो गई है और हमारे सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पर आराम करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है फ़्लाइट के लिए। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पे आपको ऐसी काफ़ी कुर्सियाँ मिल जाएंगी जो आरामदेह हैं। तो आप यहाँ पर आराम से अपने पैर पसार कर आराम करें जब तक कि आपका फ़्लाइट का टाइम ना हो जाए। और अबू धाबी के एयरपोर्ट में बच्चों का काफ़ी ख्याल रखा गया है। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा प्ले एरिया बनाया गया है, क्योंकि फ़्लाइट में 1-2 घंटा बाकी रहता है तो बच्चे क्या करें। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों का ख्याल काफ़ी रखा गया है। तो देखिए बच्चे कितने मज़े से यहाँ खेल रहे हैं। और यहाँ पर ज़ोहर की अज़ान हो गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि हम लोग सफ़र में हम नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ पाते या पढ़ते नहीं हैं। तो लेकिन ये गलत बात है। तो आप जब भी सफ़र भी करें तो नमाज़ का पाबंदी से ख्याल करें। भले ही आप कसर नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज़ ज़रूर पढ़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज हो गई है और अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ, क्योंकि अभी कुछ आधा 1 घंटा ही बचा हुआ है बोर्डिंग खुलने के लिए। तो बस अभी हम जाएंगे और वेटिंग करेंगे बोर्डिंग खुलने का। 1 hour later. तो यहाँ बोर्डिंग ओपन हो गई है और माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और पूरा फ़्लाइट फुल है। तो बस अभी हम यहाँ हमारी बोर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ से ख़त्म करके हम इंशाल्लाह निकलेंगे प्लेन की तरफ। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ पर प्लेन में बैठ गए हैं और काफ़ी अच्छा प्लेन है। बस बजट एयरलाइन है, तो इसीलिए यहाँ पर टीवी वगैरह नहीं दिया गया है और खाने वगैरह भी आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो जब भी आप ऐसे बजट एयरलाइन में आप सफ़र करें तो अपने साथ खाना पीना या कुछ भी सैंडविच वगैरह, चिप्स वगैरह, तो चूड़ा वगैरह जो भी है वो आप अपने साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि 5 घंटे का सफ़र होता है और यहाँ एयरलाइन में काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती है। 1-2 का तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर फैमिली ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बजट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप सैंडविचेस वगैरह ज़रूर अपने साथ लाएं। बच्चे हैं तो पफक, चॉकलेट्स, और जब आप ड्यूटी फ्री पर आएँ तो पानी वगैरह ज़रूर ले लें
और जो भी आपको जूस वगैरह चाहिए, कोला वगैरह चाहिए, तो आप ड्यूटी फ्री से ये सारी चीज़ें ले लें, क्योंकि इस प्लेन में या दूसरी एयरलाइन में ये सब चीज़ें बहुत बहुत महंगी मिलती है। यहाँ तक कि आप अपने साथ कॉफ़ी वगैरह और जो कॉफ़ी का जो ग्लासेस होते हैं वो ज़रूर लेके आए, या जो मैगी होता है जो जिसे एंडोमी वगैरह कहते हैं, तो वो भी आप अपने साथ में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि पानी गर्म तो ये हमें फ्री दे ही देते हैं। और वैसे भी एयरपोर्ट पे भी काफ़ी महंगे खाने मिलते हैं, तो कोशिश करें कि आप खाना वगैरह अच्छी तरीके से खा कर ही आएँ और सैंडविच वगैरह लेकर आएँ साथ में। और पानी और जो जूसेस होते हैं, कोला होता है, तो आप वो ड्यूटी फ्री से ही बाय कर ले, क्योंकि पानी कोला वगैरह वो अलाउ नहीं करेंगे बाहर से। खाना तो कोई बात नहीं, जो भी सैंडविचेस वगैरह होगा वो कोई बात नहीं, लेकिन पानी जो है, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो आप ड्यूटी फ्री से ही लें। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने बाहर से ही ख़रीद करके लेकर आए थे। तो अभी हम ये एंडोमी बस अब हम खोलेंगे और इन्हें देंगे, तो ये गर्म पानी इसमें डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बाय करके लेकर आते हो तो प्लेन में आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा और आपको इतना पैसा भी पे करना नहीं पड़ेगा। तो हमने भी ये सारी चीज़ें बाहर से ही लेकर आ गए थे, जैसे कि पेप्सी देख रहे हो आप, एंडोमी, ये केक, कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें हमने बाहर से ही लेकर आ गए थे। और ये देखिए पिंक झील कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है ये पिंक झील। तो ये ईरान की है ये, और हम अभी फ़िलहाल ईरान के ऊपर से गुज़र रहे हैं और बड़ी खूबसूरत झील नज़र आ रही है ये, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। और हाँ, जब भी आप प्लेन का सफ़र कर रहे हो और आप एकदम ऊंचाई पर हो, ना ही आप ज़मीन पे हो ना ही आप बादल में हो, एकदम बीचों बीच से आप बादलों के बीच से गुज़र रहे हो, तो अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें, क्योंकि कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग भी कहते हैं कि जब भी आप प्लेन का सफ़र करते हो तो आप ज़रूर दुआएं करें। तो ये दुआएं जो बरहक है वो ज़रूर कबूल होती है। तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर किसी के लिए ज़रूर दुआ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्बिया बेलग्रेड शहर में पहुंच गए हैं। तो देखिए ऊपर से ऐसा दिखता है ये बेलग्रेड शहर, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, और मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी खुशगवार लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से सर्बिया एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो देखते हैं कि सर्बिया इमिग्रेशन में हमसे क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, क्या क्या वो लोग हमसे पूछताछ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगी। 1 hour later. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमिग्रेशन हो गया है और सर्बिया का स्टाम्प भी हमारे पासपोर्ट पे लग गया है। तो हमसे कुछ ज़्यादा सवालात नहीं पूछे गए, शायद हम लोग फैमिली लोग थे इसीलिए। तो हमसे सिर्फ वही पूछा गया जैसे कि होटल बुकिंग बताए, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, और आप यहाँ पर कितने दिन रुकोगे और आपके पास पैसे कितने हैं, अगर पैसे हैं तो कौन से पैसे हैं, जैसे कि आपके पास इनके खुद के सर्बियन दिनार है, या आपके पास यूरो है, डॉलर है, या आप दरम में आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी और बस उन्होंने स्टाम्प लगाए और दे दिए। और वीज़े का भी उन्होंने कुछ पैसा नहीं लिए, पूरा बिल्कुल टोटली फ्री था। तो बहुत ही आसानी से हमारा इमिग्रेशन हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते नहीं, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी सवालात वो पूछे जाएं, आप जवाब देते जाएं, अपना होमवर्क अच्छे से करके आएँ और ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, जैसे कि होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है और रिटर्न टिकट है, और पैसा आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो लोग सिर्फ पूछते हैं, लेकिन अगर आप दिखाने जाओगे तो वो खुद ही बोल देते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं। बस उनका तो ये काम है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके वो हमसे ले, और हमारा जो काम है कि जितनी हम इन्फॉर्मेशन उनको दे सके वो दें।
और यहाँ पर इनकी ये भी बहुत अच्छी सर्विस मुझे लगी कि यहाँ एयरपोर्ट पे अगर किसी का सामान गुम हो जाता है, खो जाता है, तो अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर काफ़ी लोगों के सामान जो खोए हुए हैं तो वो सारे रखे हुए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आप इंजॉय किए होंगे और आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, माअस्सलामा, इला लिक़ा।